नमस्कार। आज के वीडियो में हम प्लेटो के दर्शन पर कुछ चर्चाएं करेंगे। प्लेटो के दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत थ्योरी ऑफ आइडियाज या विज्ञानों का सिद्धांत कहा जाता है। प्लेटो मानते हैं कि ज्ञान और ज्ञान का विषय दोनों नित्य और अपरिणामी होना चाहिए। अनित्य और क्षणिक का वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता। गति, परिणाम, भेद और सापेक्षता का सदा अगतिशील, अपरिणामी, अद्वय और निरपेक्ष तत्व की ओर संकेत होता है, जो इसका अधिष्ठान है और जिसके बिना इसकी प्रतीति संभव नहीं। प्लेटो कहता है कि प्रत्ययों का जगत अमानवीय जगत है और इसकी अपनी वस्तुगत सत्ता है। दृष्ट जगत के पदार्थ इसकी नकल हैं। यदि हम किसी त्रिकोण का चिंतन करें, कोई त्रिकोण जिसकी हम रचना करते हैं, त्रिकोण के प्रत्यय की पूर्ण नकल नहीं हो सकती है। यहाँ प्रत्यय के दो प्रमुख गुणों की ओर संकेत किया गया है। प्रत्यय व्यक्ति का नहीं अपितु श्रेणी का सूचक है, जैसे घोड़े का, मनुष्य का, त्रिभुज का। इस या उस घोड़े, मनुष्य या त्रिकोण का नहीं। पीछे प्रत्यय और उनकी कॉपीज में भेद किया गया है। इसे सामान्य और विशेष कहा जाता है। प्रत्यय का दूसरा चिन्ह उसकी पूर्णता है। प्रत्यय और आदर्श एक ही है। दार्शनिकों का काम इस कॉपी के जगत से अपना ध्यान हटाकर प्रत्ययों की दुनिया का चिंतन करना है। इसी बात के लिए प्लेटो कुछ कैदियों का उदाहरण देते हैं जो जन्म से ही सांकलों से बंधे हुए हैं और जो सिर्फ सामने देख सकते हैं। एक गुफा के मुंह से आते हुए प्रकाश से सिर्फ वे अपनी छाया दीवार पर पड़ती हुई देखते हैं और उस छाया को ही निरंतर सत्य मानते हैं। किंतु जब कोई इस साकल से छूटकर बाहर की दुनिया को देखता है तो उसकी दृष्टि चौंधिया जाती है। किंतु यही वास्तविक जगत है। प्लेटो ज्ञान के 3 स्तर करते हैं। सबसे निचले स्तर पर इंद्रिय जन्य ज्ञान है। ऐसे ज्ञान में सामान्यता का अंश नहीं होता है। जो पदार्थ मुझे हरा दिखाई पड़ता है वही दूसरे को लाल और तीसरे को रंगविहीन दिखाई पड़ सकता है। आज जब विज्ञान की इतनी खोजें हो गई हैं तो हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि लंगूर किसी भी पदार्थ के रंग को नहीं देख सकता है। या ऐसे लोग जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है वो भी विशेष रंगों को नहीं देख सकते हैं। इसके बाद का ज्ञान रेखा गणित के स्तर का ज्ञान है। जैसे किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरे से बड़ा होता है। यह सभी त्रिकोणों के बाबत सत्य है। इस ज्ञान के बाद तीसरे दर्जे का जो ज्ञान है उसे ही प्लेटो तत्व ज्ञान कहते हैं। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि यदि प्रत्यय ही सत्य है तो इसकी कॉपी कैसे बनी, इसकी नकल कैसे इस संसार में आई। तो उसका उत्तर देते हुए प्लेटो कहते हैं, दृष्ट जगत में प्राकृत पदार्थों के साथ चेतन जीव भी विद्यमान है। जिस तरह मानव शरीर में जीवात्मा क्रिया कर रहा है,
उसी तरह सारे विश्व में विश्वात्मा क्रिया कर रहा है। मनुष्य की तरह सारा संसार भी जीवित है। मैं अपने मानसिक जीवन में 3 अंश देखता हूँ। एक मेरी भोग वृत्तियाँ, जिनका निवास स्थान निचले हिस्से में है। साहस जैसी श्रेष्ठ युक्तियाँ, जिनका निवास स्थान हृदय में है। ये दोनों अंश मनुष्य और पशु पक्षियों में एक समान पाए जाते हैं। मनुष्य का विशेष गुण उसकी बुद्धि है। बुद्धि से ही मनुष्य प्रत्ययों का ज्ञान कर सकता है। तीनों अंशों में केवल बुद्धि ही नित्य और शाश्वत है। शेष दोनों अंश मर्त्य हैं, मृण्मय हैं। मनुष्य को प्रत्ययों के ज्ञान अनुभव से हो नहीं सकता, क्योंकि अनुभव दृष्ट जगत तक ही सीमित है और दृष्ट जगत में कोई प्रत्यय विशुद्ध रूप से विद्यमान नहीं है। सौंदर्य में भी कुरूपता छुपी हुई है। मनुष्य का सारा ज्ञान, अनिवार्य ज्ञान, वास्तव में स्मरण ही है। गणित का ज्ञान भी ऐसा ही ज्ञान है।